हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर 7 सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे लूपिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप। लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब होता है रिपीटेशन। लूप का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। कोई भी चीज, कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन हो जिसको हमको रिपीट करना हो, वो इंस्ट्रक्शन को बार बार लिखना हो। अगर बार बार हम लिखते हुए जाएंगे वही सेम इंस्ट्रक्शन को, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन में भी मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो उसी केस के लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। जहां पे रिपीटेशन आता है इंस्ट्रक्शंस का, वहां पे लूप यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली आपका सी में लूप 3 किस्म का होता है। एक होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये 3 लूप है, और इन तीनों लूप को आप कोई भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप वो व्हाइल लूप से ही बनेगा, वो फॉर लूप से ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी लूप यूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लूप के बारे में। तो लूप जो है बेसिकली 3 किस्म के होंगे, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप में जाते हैं। फॉर का सिंटैक्स होता है, फॉर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर आता है कंडीशन, फिर आता है आइटरेशन। और ये फॉर लूप हुआ जिसमें आपका एक ओपनिंग ब्रेसेस होता है, क्लोजिंग ब्रेसेस होता है, अंदर में स्टेटमेंट होते हैं। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइटरेशन में ही लूप घूमता है। इनिशियलाइजेशन खाली एक बार होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप, मतलब कहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं कंडीशन में। कंडीशन चेक होता है, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो लूप के अंदर जाएंगे, और फिर आइटरेशन होता है। आइटरेशन का मतलब होता है या तो लूप आगे की तरफ बढ़ेगा या तो लूप पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है हम लोग आइटरेशन भी करते हैं लूप को आगे बढ़ाने के लिए या पीछे घुमाने के लिए, रिपीटेशन करने के लिए। तो उसके बाद आइटरेशन के बाद फिर से कंडीशन ही चेक होता है, और कंडीशन अगर ट्रू हुआ फिर से लूप के अंदर जाएंगे, फिर आइटरेशन होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर आइटरेशन होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। इस हिसाब से लूप घूमता रहता है। और लास्ट में जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है, हम एंडिंग पॉइंट पहुंच गए, तो लूप वहीं पे टूट जाता है। अगर हम एंडिंग पॉइंट ऐसा बना दिए जिसमें कि एंड उसका हम दिया ही नहीं, मान के चलिए अगर एंड वैसा नहीं दिए तो वो इनफिनाइट लूप कहलाता है। और उसको भी हम एक ऐसा बोल सकते हैं, इनफिनाइट लूप अगर चल गया तो उसको भी एक हम लोग बोल सकते हैं कि वायरस टाइप का है, क्योंकि वो इनफिनाइट लूप अप टू स्टैक ओवरफ्लो तक चलेगा, वो मेमोरी का स्टैक ओवरफ्लो तक। जब तक स्टैक ओवरफ्लो नहीं होता तब तक वो घूमेगा। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, आइटरेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कोई वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं। जैसे मान के चलिए हम यहां पे फॉर i equals to 1, i is less than 10, i plus plus less than 10 ले लिए। मतलब क्या हुआ? यह हो गया इनिशियलाइजेशन। अब 1 is less than 10, ये तो ट्रू हुआ, तो हम लूप के अंदर गए, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर आइटरेशन हुआ, i प्लस प्लस हो गया, i का वैल्यू हो गया 2 आ गया, मॉडिफाई हो गया, i प्लस प्लस हो गया, i का वैल्यू हो गया 2, तो वो i तो यही आई है, तो यहाँ पे 2 होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। ये तो इनिशियलाइजेशन था फर्स्ट टाइम, ये एक ही बार होता है। अब 2 इज लेस देन 10, ट्रू, अंदर में गया, फिर i प्लस प्लस होकर 3 हो गया, 3 इज लेस देन 10, ट्रू, फिर i प्लस प्लस होकर 4 हो गया, 4 इज लेस देन 10, ट्रू। ऐसे घूमते 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 जब i का वैल्यू 9 आया तो 9 इज लेस देन 10, अभी भी ट्रू है, और फिर हम एंट्री करेंगे
आई प्लस प्लस हुआ 10, 10 क्या लेस देन 10 है, फॉल्स, इसका मतलब यहीं पे लूप ब्रेक हुआ। तो हम ये देखें कि आइटरेशन और कंडीशन में ये लूप घूमता गया, इनिशियलाइजेशन तो एक ही बार हुआ है, तो इस हिसाब से हमारा लूप घूमता है। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप जो है हम लोग 3 केस से बना सकते हैं, 3 केस, 3 केसेस आते हैं इन फॉर लूप। देखते हैं 3 केसेस क्या है। ये तो पहला केस आप देख चुके हैं, केस 1। दूसरा केस आपको दिखाते हैं। अगर मान के चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इनिशियलाइजेशन ऐसा हो, फिर फॉर लूप चलाए, फिर हम सेमीकोलन दिए, कंडीशन, फिर आइटरेशन। इस हिसाब से भी आपका ये फॉर लूप कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो पहला स्टेटमेंट था जो कि इनिशियलाइजेशन था, उसको हम ऊपर में लिखे हैं और उसको सेमीकोलन खत्म दे दिए, यहाँ पे कुछ नहीं हम बढ़े, कंडीशन और आइटरेशन रहने दिए। तो ये दूसरा केस है, केस नंबर 2। इनिशियलाइजेशन पहले होगा, कंडीशन उसके बाद, आइटरेशन उसके बाद। तो इसमें क्या होता है कि आप वैसा भी बना सकते थे, ऐसा भी बना सकते थे, ये केसेस हैं, ऐसे भी डिजाइन हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक चीज नोट कर लीजिएगा, कभी भी लूप के बाद यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दीजिएगा। अगर देंगे तो ये स्टेटमेंट, इसके बॉडी ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप जो है उसमें हम जा नहीं पाएंगे, यहीं पे टर्मिनेट होगा। मतलब ये कंडीशन आइटरेशन लूप तो घूमेगा लेकिन हम स्टेटमेंट में नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कभी भी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और ये तो सेपरेटर है, सेमीकोलन तो सेपरेट करता है हर एक स्टेटमेंट को, ये देना मैंडेटरी फील्ड है, आपको देना ही पड़ेगा फॉर लूप में। तो ये केस 2 था। अब केस 3 में आते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं, कंडीशन को रहने देते हैं, आइटरेशन को हम यहां से हटाते हैं और हम आइटरेशन सीधे लास्ट में लिखेंगे। अगर हम आइटरेशन को नीचे में लिखे तो आप खुद जानते होंगे, जब हम फॉर लूप चला रहे थे तो आइटरेशन सबसे लास्ट में होता है, उसी सबसे लास्ट में लिखे हैं। इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन चेक हुआ, अंदर में गए, आइटरेट हुआ, फिर सीधे जाके कंडीशन चेक हुआ, आइटरेट हुआ, कंडीशन चेक हुआ, आइटरेट हुआ, इस हिसाब से भी लूप घूमता है। तो ये 3 केस है खाली एक फॉर लूप का। तो दोस्तों एक बात बताते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये 3 केस होते हैं। अगर हम ऐसा लिख दिए फॉर सेमीकोलन सेमीकोलन और यहां पे प्रिंटफ हेलो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये कितना बार लूप ये घूमेगा, ये इनफिनिट लूप है, ना ही इनिशियलाइजेशन है, ना ही कंडीशन है, ना ही आइटरेशन है। तो इसका मतलब ये है कुछ आइटरेशन कंडीशन ही नहीं है, तो ये इनफिनिट टाइम्स घूमने वाला है, इट इज कॉल्ड इनफिनिट लूप। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, व्हाइल लूप में जाते हैं। तो व्हाइल लूप कैसा होता है, व्हाइल सबसे पहले इनिशियलाइजेशन देते हैं, फिर हम लोग व्हाइल कीवर्ड लिखते हैं, फिर कंडीशन देते हैं और फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर आइटरेशन देते हैं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, आइटरेशन, इसको हम बोलते हैं व्हाइल लूप। ये बेसिकली थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़ा मतलब मैक्सिमम सिमिलर है फॉर लूप का थर्ड केस से। तो फॉर लूप का थर्ड केस भी ऐसा ही दिख रहा था, जिसमें इनिशियलाइजेशन ऊपर में किए थे, कंडीशन रखे थे, आइटरेशन यहाँ पे किए थे, खाली यहाँ पे सेमीकोलन दे दिए थे। तो सेमीकोलन का डिफरेंसेस थे लेकिन काम तो वही करने वाला है। तो उसीलिए हम बोलना चाह रहे थे कि
या फॉर लूप ले या व्हाइल लूप ले या डू व्हाइल ले, जिसमें आप कंफर्टेबल है सबसे आप लूपिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं डू व्हाइल। डू व्हाइल, तो डू एक कीवर्ड लेंगे, फिर यहां पे इनिशियलाइज करें या कहीं पे भी इनिशियलाइज करें, व्हाइल कंडीशन हम देंगे, काम खत्म, इनिशियलाइजेशन। तो डू व्हाइल एक ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा लूपिंग है जिसमें कि हम एक बार तो एंट्री कर ही जाते हैं। एक बार एंट्री कर जाने का मतलब क्या होता है, डिफरेंस करता है व्हाइल लूप से। इनिशियलाइजेशन, व्हाइल कंडीशन, आइटरेशन। तो दोस्तों इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस यही है, यहां इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। मतलब हम एंट्री तो कर जाएंगे, यहां से एंट्री हो गया, एक बार तो ये एग्जीक्यूट करेगा ही, क्योंकि यहां पे कोई कंडीशन है ही नहीं। लास्ट में अगर कंडीशन दिख रहा है वो फॉल्स हो रहा है, तब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट देंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे व्हाइल लूप की बात करें, यहाँ पे एंट्री के समय में ही कंडीशन चेक हो रहा है। अगर आपका कंडीशन पहले ही फॉल्स है तो हम लूप के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब यह होता है, कभी कभी कंपनीज में पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। तो आप लोग बोल सकते हैं कि व्हाइल में हम लोग मिनिमम एक टाइम्स तो एंट्री कर ही सकते हैं, लेकिन डू व्हाइल में, लेकिन व्हाइल लूप में हमको पहले ही कंडीशन चेक करना पड़ता है। तो इसमें मिनिमम वन टाइम्स तो हम एंट्री कर ही सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल। तो ये है आपका लूपिंग का कंसेप्ट। जाहिर है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा टोटली प्रैक्टिकल होगा। हम सोच रहे हैं कि बोर्ड में ही आप लोग को बताए तो और अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास से हम लोग बोर्ड में ही प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से एग्जीक्यूशन होता है। कभी कभी हम लोग लैब भी कर लिया करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरी हो तो वो आप हम लोग को भेजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।